चारों दोस्त जंगल में मस्ती करते हुए घूम रहे थे। तभी उन्हें एक पेड़ के खोखले तने के अंदर पानी से भरा छोटा सा कुंड दिखा। उसी कुंड के बीचों बीच एक अजीब सा चमकता हुआ अंडा तैर रहा था। जैसे ही बच्चों ने अंडे को पानी से बाहर निकाला, उसकी चमक अचानक गायब हो गई। उसी पल एक लड़के को अपने दादा की सुनाई हुई पुरानी कहानी याद आ गई। एक ऐसा राक्षस जो समय को निगलता है और जो पूर्णिमा की रात पेड़ों के खोखले तनों में प्रकट होता है। बच्चों को शक हुआ, कहीं वो राक्षस इसी अंडे के अंदर तो नहीं छुपा। तीनों लड़के इसी बात पर बहस करने लगे। तभी अकेली लड़की सुरेन को एहसास हुआ कि उसकी हेयर क्लिप गिर गई है। वो क्लिप ढूंढने अकेले ही वापस उसी खोखले तने के अंदर चली गई। अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। सुरेन ने पलट कर देखा तो उसकी सांस अटक गई। पानी के कुंड में एक नया चमकता हुआ अंडा उग रहा था। अब पूरी गुफा जैसे टूटने वाली थी। सुरेन किसी तरह जान बचाकर बाहर भाग निकली, लेकिन बाहर निकलते ही वो सन्न रह गई। उसके तीनों दोस्त गायब थे। जमीन पर बस टूटे हुए अंडे के छिलके बिखरे पड़े थे। अंदर असल में हुआ क्या, सुरेन खुद भी नहीं समझ पाई। रात तक वो अकेली जंगल में भटकती रही। उधर गांव में हड़कंप मच गया। 4 बच्चे लापता थे। माता पिता और पुलिस ने मिलकर जंगल की छानबीन शुरू की। कुछ देर बाद सुरेन बेहोशी की हालत में मिली। होश में आने पर उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। चमकता अंडा, गुफा, भूकंप। लेकिन ये सब सुनकर पुलिस को लगा जैसे किसी हॉरर कहानी की कहानी हो। अपनी बात सच साबित करने के लिए सुरेन सबको उस पेड़ के पास ले गई। लेकिन हैरानी की बात, एक रात में पूरा इलाका बदल चुका था। कोई गुफा नहीं, कोई कुंड नहीं, कुछ भी नहीं। अब लड़कों के माता पिता का गुस्सा सुरेन पर फूट पड़ा। तभी एक पुलिस ऑफिसर को इमरजेंसी कॉल आई। 20 मील दूर समुद्र तट पर एक बच्चे की लाश मिली थी। मौत का कारण था अस्थमा अटैक। इस खबर ने सबको तोड़ दिया। और तभी दूसरे लड़के के माता पिता को उनके घर के दरवाजे पर बेटे के कपड़े मिले। किसी ने चुपचाप रात में रख दिए थे। पुलिस ने इसे अपहरण का केस मान लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर सुरेन कुछ ही मिनटों के लिए गुफा में गई थी तो फैटी 20 मील दूर कैसे पहुंचा? पुलिस भी कंफ्यूज थी और सुरेन अंदर ही अंदर खुद को दोष देने लगी। एक दिन सुरेन के घर के दरवाजे के पास की ईंटें हटाई गई। एक गुप्त संकेत। ये कोड सिर्फ सुरेन और सूंग मिन जानते थे। सुरेन को लगा सूंग मिन वापस आ गया। वो तुरंत पहाड़ के पीछे जंगल की तरफ निशानों का पीछा करने लगी। तभी करीब 30 साल का एक आदमी सामने आया। उसने टोपी उतारी और बोला, मैं सूंग मिन हूँ। सुरेन की चीख निकल गई। वो जान बचाकर भागी और रास्ते में अपने सौतेले पिता से टकराई। पुलिस बुलाई गई, लेकिन उस आदमी का कोई सुराग नहीं मिला। बस उसके ठिकाने से एक मोटी डायरी मिली, अजीब अजीब प्रतीकों से भरी हुई। पुलिस को वो बेतुकी लिखावट लगी, लेकिन सुरेन पहचान गई। ये वही सीक्रेट कोड था जो वो और सूंग मिन इस्तेमाल करते थे। डायरी पढ़ते ही सुरेन को सच्चाई समझ आ गई। लेकिन वो सच्चाई क्या थी? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।